Okay, so in measures of central tendency and dispersion, there was a question in year 2017, right? And it was question number 3 and B part. What is the statement in this question of measures of central tendency and dispersion? The following is the record of goals scored by a team A in a football session. Okay. Number of goals scored. Number of goals scored 0, 1, 2. तो इसको तो आप एज्यूम कर लेंगे x से. नंबर ऑफ गोल्स जो भी आपको गिवन है दे विल बी टेकन एज x. क्या वैल्यूज हैं? 0, 1, 2, 3 and 4. एंड 4. व्हाट एल्स? Number of matches. नंबर ऑफ मैचेस. तो ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी नंबर ऑफ मैचेस 1, 1, 9, 9. 7, सबसे पहला था 1, 9, 7, 5 and 3. 5 and 3. Now with the help of this, what do you have to calculate? For team B, the average number of goals scored by a match was 2.5. Okay, ये डेटा तो है टीम A के लिए और टीम B का डायरेक्टली दे रखा है. क्या दे रखा है? एवरेज. Average number of goals scored by per match was 2.5. 2.5. तो एक तो x बार दे रखी है टीम B के लिए और इसके अलावा With a standard deviation of 1.25 goals. 1.25. Find और पूछा गया है इसके अंदर फाइंड which team may be more which team may be more consistent. consistent. तो आपसे ये पूछा गया which team is more consistent. तो कंसिस्टेंसी फाइंड करने के लिए आपको दोनों टीम्स का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना पड़ेगा और जिसका भी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लेस होगा दैट टीम विल बी कॉल्ड एज मोर कंसिस्टेंट. तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमेशा कम होना चाहिए. कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन x बार CV. कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन x बार. तो सबसे पहले टीम B का तो डायरेक्टली डेटा दे रखा है. स्टैंडर्ड डेविएशन है इसका 1.25 और x बार दिया हुआ है इसका 2.5. क्या आ जाएगा? CV टीम B का 1.25 अपॉन 2.5 0.50. अब हम टीम A का निकालेंगे और इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि जिसका भी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होता है उसी टीम को मोर कंसिस्टेंट माना जाएगा, राइट? जिसका भी CV मिनिमम होगा, CV जिसका ज्यादा वो लेस कंसिस्टेंट है. तो इट्स एन ऑपोजिट रिलेशनशिप. कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमेशा कम होना चाहिए. जितना कम रहेगा उतना ही टीम को मोर कंसिस्टेंट या प्लेयर्स को मोर कंसिस्टेंट माना जाता है. तो टीम B का तो आ गया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 0.50. कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन शोज द वेरिएबिलिटी, राइट? वो जितनी ज्यादा होगी उतना ही लेस कंसिस्टेंट होता है और जितनी कम होगी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या उसकी वेरिएबिलिटी जितना कम होगा उतना ही ज्यादा होगा कंसिस्टेंसी. तो CV ऑफ टीम B इज देयर. अब टीम A का हमें x बार भी निकालना पड़ेगा और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना पड़ेगा. तो सबसे पहले तो कैलकुलेट करते हैं x बार. x बार को निकालने का फॉर्मूला ये डिस्क्रीट सीरीज है. माइंड यू इट्स नॉट अ कंटीन्यूअस सीरीज, इट्स अ डिस्क्रीट सीरीज क्योंकि यहाँ पर आपके पास गोल्स के साथ साथ उनकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन है. तो जब फ्रीक्वेंसी आ जाती है तब होती है डिस्क्रीट और फ्रीक्वेंसी के साथ साथ अगर क्लास इंटरवल आ जाए तो वो सीरीज बोली जाती है कंटीन्यूअस सीरीज. बट दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट सीरीज. तो अब डिस्क्रीट सीरीज में x बार का फॉर्मूला होता है समेशन fx अपॉन n. और n कैसे आएगा? n आता है आपका फ्रीक्वेंसी का टोटल. तो जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है करिए एक बार टोटल उसका 25. और बताइए कितना आ रहा है? 25. फ्रीक्वेंसी के टोटल को बोला जाता है n. हमें क्या चाहिए अब? fx. तो एक कॉलम बनेगा जिसका नाम होगा fx. ये कैसे बनाएंगे आप? सबसे पहले f को सामने वाले x से मल्टीप्लाई करते जाइएगा. 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 0. 9 1 9,
7 2 जा 14, 5 3 जा 15, 3 4 जा 12। तो समेशन एफ एक्स करो एक बार कैलकुलेट, समेशन एफ एक्स, और बताइए कितना आ रहा है? 50। तो समेशन एफ एक्स ये आ गया 50, एंड जो फ्रीक्वेंसी का टोटल था वो था 25। तो इसका मतलब एक्स बार कितनी आ गई? 50/25, दैट इज सिंपल 2। तो एक्स बार आ गई हमारे पास। एक्स बार का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, समेशन एफ एक्स अपॉन एन, डिस्क्रीट सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला होता है ये, दिस इज डिस्क्रीट सीरीज, जहां पर आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाती है, राइट, और उसका फॉर्मूला समेशन एफ एक्स, एफ को एक्स से मल्टीप्लाई किया और टोटल कर दिया, और उसको डिवाइड कर देते हैं आप एन से। नेक्स्ट, अब फॉर्मूला नोट करिएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का, वो है समेशन एफ डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस समेशन एफ डी एक्स का, समेशन एफ डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन, राइट। एक बार नोट कीजिएगा इस फॉर्मूले को, समेशन एफ डी स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन एफ डी एक्स बाय एन का होल स्क्वायर, राइट, समेशन एफ डी एक्स बाय एन, इसका होल स्क्वायर कर दीजिएगा। नोट कीजिएगा इस फॉर्मूले को, और अब इसको अप्लाई कैसे करना है, इसमें एक dx नाम का टर्म आ रहा है, dx का फुल फॉर्म होता है x माइनस assumed mean, A stands for assumed mean, assumed mean कोई सी भी ले सकते हैं इसमें, जैसे इस सीरीज की बात करें हम, dx x माइनस assumed mean, तो 0 1 2 3 4 में से किसी भी एक नंबर को, जनरली सेंट्रल नंबर को ले लेते हैं a मतलब assumed mean। तो पहले तो डेविएशन निकाल लेते हैं dx x सीरीज का, राइट। अब वो कैसे आएगा, सबसे पहले 0 -2 किया, क्या आ जाएगा? -2। नेक्स्ट 1, एज्यूमिंग कोई सा भी नंबर ले सकते हैं आप, 1 2 3 4, जनरली सेंट्रल नंबर लेते हैं, उससे कैलकुलेशंस थोड़ी सी लेस कॉम्प्लिकेट होती है, थोड़ी सी इजी होती है एज कंपेयर टू अदर एज्यूम मीन्स। 1 -2 किया, एज्यूम मीन क्या है यहाँ पर? 2 है, तो 1 -2 क्या हो जाएगा? -1। तो एज्यूम मीन में यहाँ पर सीधे 2 लिख देते हैं, इनमें से हमने 2 जो बीच में आ रहा था, सेंट्रली लोकेटेड था, उसको एज्यूम मीन लिया हुआ है। नेक्स्ट 3 -2 विल बी, सॉरी 2 -2 विल बी 0, 3 -2 विल बी 1 एंड 4 -2 विल बी 2। हाथ के हाथ इसका स्क्वायर भी निकाल लीजिएगा जो काम आएगा, d स्क्वायर x, d स्क्वायर x मतलब -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 1, 0 का स्क्वायर इट विल बी 0, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर हो गया 4। अब हमें दो चीजों की जरूरत है, समेशन एफ डी स्क्वायर एक्स और समेशन एफ डी एक्स। तो अब ये दो कॉलम और बनाएंगे हम, एक तो एफ डी एक्स ये आएगा, तब जाकर इसका समेशन एफ डी एक्स आएगा, और एक बनेगा एफ डी स्क्वायर एक्स। सो वी नीड टू कंस्ट्रक्ट दीज टू कॉलम्स। एफ डी एक्स, एफ को सामने वाले डी एक्स से मल्टीप्लाई करिएगा, तो 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया -2, 9 को -1 से मल्टीप्लाई किया -9, 7 को 0 से किया 0, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ जाएगा? 6। अब इसका टोटल करो और बताओ समेशन एफ डी एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 6 और 5 11, 0 आ जाएगी। समेशन एफ डी एक्स विल बी 0। एफ डी स्क्वायर एक्स मतलब एफ को डी स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करिएगा, तो सबसे पहले 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया 9, 7 को डी स्क्वायर एक्स सामने इसके 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 0, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया और 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 12। तो एफ डी स्क्वायर एक्स इन सबका टोटल किया
समेशन एफ डी स्क्वायर एक्स 30. ये आ रहा है 70 26 और 30, राइट। नोट कीजिएगा एक बार यहाँ तक, और कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं आप। एफ एक्स डी एक्स डी स्क्वायर एक्स, ये जो डी एक्स था डेविएशन ऑफ एक्स, इसका स्क्वायर कर दिया, डेविएशन स्क्वायर ऑफ एक्स, देन एफ डी एक्स, एफ को जो फ्रीक्वेंसी थी इसको डी एक्स से मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद एफ डी स्क्वायर एक्स, इसी एफ को डी स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई किया, दोनों का टोटल कर दिया। नाउ वी आर गोइंग टू प्लेस दीज वैल्यूज इन आवर फॉर्मूला। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज समेशन एफ डी स्क्वायर एक्स, मतलब 30 अपॉन एन। एन कितना था हमारे पास क्वेश्चन में? 25 रख दिया। देन समेशन एफ डी एक्स वो था 0 अपॉन 25 का स्क्वायर करके, आई मीन 0 अपॉन 25 करके उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। एनीथिंग डिवाइडेड बाय, आई मीन 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग विल बी इक्वल टू 0 ओनली। तो 0 को 25 से डिवाइड किया, 0 और 0 का स्क्वायर रहेगा 0। अब पहले तो 30 को 25 से डिवाइड करिए और बताओ कितना आ रहा है? 30 डिवाइडेड बाय 25, और फिर सीधे उसका अंडर रूट कर दीजिए। 1.2 का अंडर रूट आ रहा है सर 1.095। 1.095 ये आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ए का, राइट, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, और ये x बार था टीम ए के लिए। अब टीम बी का तो हमारे पास गिवन था, उसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाला टीम बी का cb। एक बार फिर से बता दें कैसे आया। स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन x बार, तो 1.25 था स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन, x बार था 2.5, तो ये आ गया था 0.50। रिमेंबर दिस वाज 0.50। अब हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे लेकिन टीम ए का, राइट। सो टीम ए उसका x बार आया है 2, इनिशियली निकाला था x बार 50 अपॉन 25 दैट इज 2, राइट। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन ये अभी कैलकुलेट किया है, ये वैल्यू आई है 1.095। अब हम CV निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, उसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन x बार, राइट। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो 1.095 को अब 2 से डिवाइड करिए और बताइए क्या आ रहा है? 0.5475। नाउ रिमेंबर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमेशा मिनिमम होना चाहिए। ये जितना ज्यादा होता है उतनी ही ज्यादा वेरिएशन को रिप्रेजेंट करता है, उतनी ज्यादा रिस्क को रिप्रेजेंट करता है, और उतना ही लेस कंसिस्टेंसी होती है। ये जितना कम हो उतना ही बेहतर होता है, और वो टीम या वो प्लेयर उतना ही ज्यादा कंसिस्टेंट होता है। तो यहाँ पर टीम बी का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन था 0.5, टीम ए का है 0.5475। दोनों में से लेस कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसका है? टीम बी का। तो टीम बी विल बी मोर कंसिस्टेंट। तो नोट कर लीजिएगा एक बार, सिंस द coefficient of variation, since the coefficient of variation of team B is lower than the coefficient of variation of team A, दोनों में से टीम बी का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लेसर है, ये क्या बता रहे हैं? सिंस द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ टीम बी इज लोअर देन द सीवी ऑफ टीम ए, कॉमा देयरफॉर टीम बी इज मोर कंसिस्टेंट।